हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है उन पर। आपकी खामोशियों का क्या असर है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है इसका। आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है इन पर। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई है वो है इंटीमेसी, ऑब्सेशन, एस्केपिंग, कमिटमेंट, कॉन्फ्लिक्टेड, वन डे। तो क्या असर हो रहा है इन पर। तो सबसे पहली चीज़ तो है कहीं ना कहीं बेचैनियाँ बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। जो अब तक दौड़ लगा रहे थे, अब तक जो दूरियां बना रहे थे, डिस्टेंस बना रहे थे, जहाँ कहीं ना कहीं आपको अवॉइड कर रहे थे, निगलेक्ट कर रहे थे, या आपके एफ़र्ट्स को नहीं देख रहे थे, आप जो कोशिशें कर रहे थे उन चीज़ों को जैसे नज़रअंदाज कर रहे थे बहुत समय से, कि आप कोशिश कर रहे हो ये और ज़्यादा दूर चले जाएं। जितना आप प्रयास करो ये उतनी ही ज़्यादा दूरियां जैसे बना रहे हो, या उतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आपको बहुत हल्के में ले रहे थे, या इन्हें लग रहा था कि हमेशा आपको चेजिंग एनर्जीज़ में रखें। आप तो हो ही, आप कहीं नहीं जाने वाले, आप कहाँ जाएंगे, आप इनसे इतना ज़्यादा अटैच्ड हो, आप इमोशनली इनसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो, इन पर डिपेंडेंट हो। इस तरह का जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं इनकी हवाइयाँ उड़ती नज़र आ रही हैं, जहाँ अब ये आपके लिए रेस्टलेस हो रहे हैं। अब दिन रात आप इनके दिमाग से हट नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं आपके लिए एक अलग सी दीवानगी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आपको लेकर ओवर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। वो एक सॉन्ग है ना, दिल तेरी दीवानगी में खो गया है, मैं थंबनेल पर शेयर कर दूँगी। तो वैसी ही कुछ तड़प है, वैसी ही कुछ अलग सी इंटेंसिटी, इमोशंस बहुत इंटेंस हो रहे हैं इनके। जो आप दूर हो रहे हो, या जो आप चुप हो गए, जो आप खामोश हो गए, जहाँ आपने चुप्पी साधी, वहाँ इनमें एक बेचैनी, एक तड़प बढ़ने लगी आपको खोने की। या जो एनर्जीज़ आप अब तक दे रहे थे, जो प्यार दे रहे थे, जिसकी ये कदर नहीं कर रहे थे, अब वही चाहिए, क्योंकि वही इनको अलग सा सुकून देता है, एक अलग सा कंप्लीशन महसूस करते हैं। उस चीज़ का ऑब्सेशन, आपका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। कहीं ना कहीं अभी तक जिस भी तरह से हॉट एंड कोल्ड, बैक एंड फोर्थ वाला रिलेशनशिप इन्होंने रखा था, अपने ऑप्शंस खुले रखना, अपने लिए हर चीज़ को, अपने ऑप्शंस ओपन रखना, अपना माइंडसेट अपने लिए ही रखना, बहुत ज़्यादा सेल्फिश अप्रोच, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच जो रही है इनकी, जिसके कारण बहुत बार आपने बहुत कुछ कहा हो, बहुत कुछ झगड़े हुए हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, लेकिन ये नहीं देख रहे थे। अभी इन्हें वो सब चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आप पॉइंट आउट करते थे कि चीज़ें गलत हो रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। हर एक के केस में अलग होगा, आप खुद देख लीजिएगा आप कहाँ कहाँ चीज़ों के लिए आप बोल रहे थे और ये नहीं सुन रहे थे। तो वही चीज़ें इनके सामने आ रही हैं। अब इन्हें वही समझ आ रहा है कि ये तो बहुत गड़बड़ होगी, ये तो इंसान मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है, ये इतना ज़्यादा डिटैच कैसे हो गया, ये कैसे दूरियां बना रहा है, ये मुझे कैसे पुश अवे कर रहा है या ब्लॉक कर रहा है, ये कर रही है। कहीं ना कहीं जो आप एक कह लीजिए साइलेंटली एग्जिट कर रहे हो, साइलेंट डिपार्चर जो आप कर रहा है, विलिंगली नहीं रहा है, बेमन से ही चाहे आपने किया, लेकिन जो आपने दूरियां बनाई डिसहार्टेंड होकर, डिसअपॉइंट होकर, कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया इन पर कि भाई तुमने जैसे रहना रह लो, अब मेरे में उतनी ताकत नहीं है, उतना बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ना उतने एफर्ट्स डालने की ताकत है। जहाँ आपने वो चीज़ को मानकर अपने आप को डिस्टेंस किया है, आप चुप हो गए, आप अपनी लाइफ में खुद को हील करने की कोशिश करने लगे, वहीं पर ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ गए, वहाँ पर ये आपके लिए वापस से वो मिसिंग एनर्जीज़ महसूस करने लगे। इंटीमेसी है, तो जिस भी तरह की आप लोगों की नज़दीकियाँ रही हैं, जिस भी तरह की स्पेशल मोमेंट्स रही हैं, आप लोगों की जो भी बॉन्डिंग रही है, जो अंडरस्टैंडिंग रही है, वो सब चीज़ें ये मिस करने लग गए, उन सब चीज़ों के लिए तरसने लग गए। कहीं ना कहीं वो चीज़ें चाहिए इन्हें, जैसे आप इनकी एक ज़रूरत हो, आप इनकी आदत हो, आपकी वो बातें, आपकी वो जो भी चीज़ें आप दोनों की रहती होंगी, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आने लग गई। कहीं ना कहीं जो स्पार्क
मिस हो गया था, जो सब कुछ ठंडा पड़ गया था। ये रिश्ते में कुछ जैसे रोमांस जैसा कुछ रहा ही नहीं था, सिर्फ झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्ट्रेस है आपके लिए, एंग्जाइटी है और कुछ नहीं है। और ये अपनी दुनिया में मस्त, वो सब चीज़ें रीइग्नाइट हो रही है। कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझा दी आपकी खामोशी ने, कहीं ना कहीं आपकी वर्थ का एहसास हो गया, या आपकी इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में कहाँ है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, उस चीज़ को ये महसूस करने लगे कि जहाँ ये दूर हो रहे थे अब वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इस समय स्पाई कर रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ओवर पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं इस समय, इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं आपको खो ना दें, कहीं आप किसी और के साथ आगे ना चले जाओ। आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत सॉलिड वे में हो रही है, बहुत तगड़े तरीके से ये आपके बारे में जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। ऑब्सेशन ऐसा है कि हो सकता है हर घंटे में ये अपना फ़ोन में अपने जो भी आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हो सकते हैं, जिन भी माध्यम से ये आपके बारे में जानकारी रख सकते हैं, हर चीज़ को चेक करते हो, तो कहीं ना कहीं आप इनका ऑब्सेशन बन रहे हो। वो चीज़ आपकी खामोशियों ने ट्रिगर कर दी है। कहीं ना कहीं इनका ईगो पर हिट हुआ है। कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि चीज़ें ख़राब कर दी हैं, चीज़ें इम्बैलेंस हो गई हैं। अब एक खतरे की घंटी कहते हैं ना, वो वाली एनर्जीज में जैसे चले गए, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि अब और मस्ती नहीं कर सकते, अब और ज़्यादा फॉर ग्रांटेड आपको नहीं ले सकते हैं, अब इन एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप इनकी लाइफ में इनको अपनी लाइफ में चाहिए तो इन्हें सीरियस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एक सीरियस वे में आपको अप्रोच करना पड़ेगा। ये जो हाइड एंड सीक या जो भी टॉम एंड जेरी की तरह ये इधर उधर आप लोगों का रिश्ता चलता रहा है, वो और नहीं चल सकता कि जब इनको मन किया आपके पास आ गए, जब इनका मन किया चले गए, जब इनका मन किया आपसे 4 बातें कर ली और उसके बाद जब इनका मन नहीं है तो कोई भी XYZ रीज़न देकर डिटैच हो गए, या अपनी दुनिया में हैं, अपने ही रीजंस, अपने ही एक्सक्यूजेज, स्टूपिड एक्सक्यूजेस भी दे रहे हो, जहाँ आपको समझ आ रहा हो कि इंसान ज़बरदस्ती के एक्सक्यूजेस दे रहा है, अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो जो भी चीज़ें कर रहे थे ना, जो इमेच्योर वे में इस कनेक्शन को डील कर रहे थे, ये इमोशनली मैच्योर पर्सन नहीं नज़र आ रहे, बहुत ज़्यादा ही इमेच्योर वे में इन्होंने इस रिश्ते को हैंडल किया है। और जो आपका साइलेंट वे में एग्जिट है, साइलेंट डिपार्चर है, वो सब चीज़ें अब इन्हें रेस्टलेस कर रही हैं, क्योंकि है तो ये इंसान थोड़ा इमेच्योर, तो वो अब बेचैनी बढ़ा रहा है। वो चीज़ें अब हो रही हैं कि आपको रिकनेक्ट करना है, आप कहीं और तो नहीं जा रहे हो, क्या करूं क्या नहीं करूं, दिन रात आपके बारे में जानकारी जहाँ से भी ले सकते हैं लेने का प्रयास। तो एक रेस्टलेस सी एनर्जीज हैं, एडिक्ट वाली एनर्जीज, वही ऑब्सेशन वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर आप इनका ऑब्सेशन बनते जा रहे हो और अब आपको नहीं खोना है, अब आपको वापस पाना है, जीतना है, वो वाली माइंडसेट में आ गए हैं, जहाँ पर ये आपको खो नहीं सकते। इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें आ गई है, आपको खोने का डर सता रहा है, इन्हें लग रहा है अब आप इनको दूसरा मौका नहीं दोगे। आपने 1000 बार इनकी गलतियाँ माफ़ की हैं, लेकिन शायद अब आप माफ़ नहीं करोगे। और ये चीज़ें इन्हें बहुत बेचैन कर रही हैं, ये चीज़ें इन्हें एक अलग सी छटपटाहट दे रही हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं इस समय। तो बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन वाली एनर्जीज हैं। हो सकता है किसी तरह के एडिक्शंस में भी जा रहे हों, किसी फ्रेंड सर्कल में अपने किसी दोस्त से, क्लोज फ्रेंड से, किसी से बात करें कि क्या करें, कि ये सब तो बिगड़ गया है, क्या करें अभी। इनको पता है इनकी स्टुपिडिटीज़ रही हैं, लेकिन इस समय ये आपको वापस अपनी लाइफ में हर हाल में लाना चाहते हैं। मतलब इनके लिए नहीं तो एक कह लीजिए एक फेलियर की तरह हो जाएगा अगर आप मूव ऑन कर गए, आप चुप हो गए और आपने इन्हें दूसरा चांस नहीं दिया। ये रिश्ता अगर यहीं पर एंड हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, कि उसके बाद कुछ चीज़ें आगे बढ़ी नहीं, तो वो इनके लिए एक चैलेंज की तरह हो रहा है, एक फेलियर की तरह ये इस चीज़ को लेते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि नहीं, मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना होगा, मुझे इन स्टूपिडिटीज़ से बाहर निकलना होगा। ये जो ऑफ एंड ऑन जो देते हैं, जो भी मिक्स सिग्नल्स देते हैं, या जो भी हॉट एंड कोल्ड रहा है आप लोगों के रिश्ते में, उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। एक हाई अलर्ट वाली एनर्जीज़ है, जहाँ पर ये अब आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इन्हें वही लग रहा है कि एक दिन तो आप माफ़ करोगे, ये कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को जीतने का जज्बा जैसे इनके मन में इस समय आ रहा है। ईगो पर ट्रिगर हुआ है इनके, कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस था वो ब्रेक हुआ है। अभी तक जिस भी तरह से ये आपको मिसट्रीट करते हो, मिसबिहेव करते रहते हो, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की जैसे धज्जियाँ उड़ा देते हो, फिर भी आप इनको समझ के लेते रहे हो, या कह लीजिए कि
आपके इमोशन से खेल जाते हो, आपको मैनिपुलेट कर जाते हो, फिर भी आप रिश्ते को बना कर रखने के लिए चीज़ें अपनी तरफ से हम्बल रहते हो, बहुत ज़्यादा जेंटल वे में आपने चीज़ों को हैंडल किया है, उस चीज़ का ही फ़ायदा उठाते रहे। और अब इन्हें लग रहा है कि अब तो दूसरा चांस मांगना पड़ेगा, अब वापस लौटना पड़ेगा, अब दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि अब ये दूर भागेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं कि पहले तो फ़र्क पड़ता था ना आपको, अब आप कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। अगर ये कुछ जेस्चर सोशल मीडिया कहीं देने का प्रयास कर रहे हो, इनडायरेक्ट वे में कुछ आपको जेलस कराने का प्रयास कर रहे हो कि हाँ ऐसा है वैसा है, कुछ और चीज़ों में है, आप कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, ठंडा एकदम सब कुछ पड़ गया जैसे। तो वो चीज़ें अब इन्हें ट्रबल करी कि ये इंसान तो मेरे हाथों से निकल रहा है, ये जो मेरे लिए मेरे प्यार में पागल था, ये पागल थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही अटैच था और जिसकी ज़रूरत मुझे भी है। कहीं ना कहीं इनके ईगो को भी फीड करते थे ना आप, कि कोई इनके लिए इतना प्यार, इनसे इतना प्यार कर सकता है। वो जो स्टूपिडिटीज़ रही थी ना, जो इमेच्योर सरफेस लेवल पर कनेक्शन में चीज़ें रही, उसको डीपली जाने ही नहीं दिया, डेप्थ में तो गए ही नहीं, ये ऊपर ही भटकते रहे। जो गहराई थी उस रिश्ते की, जो दिल से जो जुड़ाव होता है, जो गहराई होती है, उसको तो समझे ही नहीं। एक सरफेस लेवल इंटीमेसी, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, इन सब चीज़ों तक ही जैसे अटक के रह गए। कह लीजिए कि रूट चक्रा तक ही अटक के रह गए, हार्ट चक्रा तक तो पहुँचे ही नहीं। तो वो चीज़ें अब इन्हें रेस्टलेस कर रही हैं। अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अब इनके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपसे जैसा प्यारा इंसान कोई नहीं है, और इस तरह का रिश्ता इन्हें दूसरा कहीं नहीं मिलने वाला। इस तरह का कनेक्शन वंस इन अ लाइफ टाइम वाला हिसाब है, आप जैसा पर्सन ये ढूंढने पर भी नहीं पा पाएंगे। इस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं। जो आप दोनों की मोमेंट्स रही हैं वो बहुत रिकलेक्ट कर रहे हैं इस समय। जो भी बातें, जो भी यादें रही हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इनके जहन में चल रही हैं। पुरानी चैट्स पढ़ रहे हो सकते हैं, पुरानी फ़ोटोज़ देख रहे हो सकते हैं। चीज़ों को ठीक करना है, ऐसा नहीं कि गिल्ट में आ रहे हैं, ये गिल्ट से ज़्यादा डर में आ रहे हैं इस समय। ठीक है, इन्हें पता है कि गड़बड़ हो गया और अब चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि ये मैच्योर पर्सन है ना। गिल्ट के लिए भी तो एक अंडरस्टैंडिंग या एक डेप्थ चाहिए होती है, उस लेवल तक की मैच्योरिटी इनमें नज़र नहीं आ रही है। सफ़र करते हैं, रातों को जागते रहते हैं, और कहीं ना कहीं डर भी इन्हें सता रहा है, फियर ऑफ लॉस है, रिजेक्शन है, थोड़े अप्रीहेंसिव हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे चीज़ें होंगी। तो हवाएं उड़ी हुई हैं इनकी इस समय। आपकी खामोशियों ने इन्हें ये कहाँ स्टैंड करते हैं वो इन्हें बता दिया है। इनकी वही औकात जो कहते हैं समझा दी है, या आप किस लेवल के हो, आपकी वैल्यू क्या, आपकी वर्थ क्या है, वो समझा दी है। कि आप चाहोगे तो आप इन्हें शहंशाह बना कर रख सकते हो, और आप नहीं चाहोगे, आप चुप हो जाओगे तो कहीं नहीं है, आपकी लाइफ में कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। वो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श जो भी चीज़ें होती हैं, उस तरह से आप एक फर्श से अर्श पर भी ले जा सकते हो, तो अर्श से फर्श पर भी ला सकते हो, मतलब टॉप पर भी ले जा सकते हो और ज़मीन पर धराशायी भी कर सकते हो। वो चीज़ का रियलाइजेशन आपकी चुप्पी ने इन्हें दिलाया है कि आप एक बहुत पावरफुल सोल हो, बहुत डिसिप्लिन्ड पर्सन हो सकते हो, मेंटली बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रांग हो और बहुत प्रैक्टिकल हो। जहाँ दिल की बात आए, जहाँ प्यार देने की बात आए तो आप कहीं कमी नहीं छोड़ते, लेकिन जहाँ रिस्ट्रिक्शन या बाउंड्रीज डालने की बात आए तो आप उसमें भी बखूबी जानते हो कि कहाँ लिमिट सेट करनी है, कहाँ बाउंड्रीज सेट करनी है, कितना और आप दे सकते हो, या अब ये आपकी लिमिट से पार हो गया है, पानी सर के ऊपर से निकल रहा है। तो वो जो रेखा आपने खींची है वो इन्हें तो पूरी तरह से इनको हिला कर रख दिया आपने कम्प्लीटली। तो इस समय तो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जीज में है, यूनियन में आना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, अब आपके साथ एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। इस एनर्जी से यहाँ पर आते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। कहीं ना कहीं अब प्रॉमिसेस देना चाहते हैं। अब तक जो फेक प्रॉमिसेस करते रहे हैं, जो झूठे वादे करते हैं, जो झूठी कस्में, झूठा फ्यूचर आपको एक इल्यूजन सा दिखाते रहे, एक भ्रम वाली दुनिया ये हमेशा एक क्रिएट करके रखी इन्होंने आपके लिए, और आपके विश्वास के साथ जो खेला है, अब इन्हें पता है कि आपके विश्वास के साथ आपके ट्रस्ट को अब और मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब आप उन चीज़ों को एंटरटेन नहीं करोगे। इस चीज़ की रियलिटी इनको मिल रही है, और इस समय ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं एक स्टेबल जेस्चर के साथ, एक स्टेबल ऑफर के साथ। जहाँ ये दूर भागते थे अब ये आपकी तरफ लौट के आ रहे हैं। अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है अब आप
अपनी तरफ से कोशिशें नहीं करोगे। अब एफ़र्ट्स इनको डालने की बारी है, अब इनकी बारी है कि ये एफ़र्ट्स डालें, नहीं तो चीज़ें ख़त्म है। इन्हें इस तरह का डर है। कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है, आप मन से टूटे हुए हो कि मन ही नहीं है। मन हट जाता है ना किसी से भी बात करने का, मन हट जाता है कि इतना करने के बाद भी इंसान नहीं समझ रहा तो छोड़ो, ज़रूरत ही नहीं है, रहने दो, मुझे मेरे दर्द के साथ ही रहने दो, मैं खुद को हील कर लूँगा, हील कर लूँगी। मैं एक बैड एक्सपीरियंस की तरह, एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की तरह लेकर चीज़ों को आगे निकल जाऊँ, क्योंकि अब इंसान की शक्ल देखने का मन नहीं है, बात करने का मन नहीं है। एक अलग सी नफ़रत सी भी हो जाती है, क्योंकि आपके इमोशंस या आपके एफर्ट्स बहुत प्योर रहे थे। तो अब इन्हें वही चीज़ें समझ आ रही हैं। इमेच्योर हैं लेकिन डम नहीं है, तो इन्हें समझ आ रहा है कि हाँ गड़बड़ हो गई है चीज़ें, और इन्हें अपनी तरफ से एक्शंस लेने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं नंबर क्या है। 1 नेक्स्ट 1 आवर, 1 डे, 1 वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा ही रेस्टलेस महसूस करेंगे, बेचैनियाँ बढ़ेंगी, इनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, ऑब्सेशन बढ़ेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार, इश्क, मोहब्बत, वो सब चीज़ें जैसे जाग रही हैं। पैशन रीइग्नाइट हो रहा है, स्पार्क जो मिस हो गया था उन सब चीज़ों से जैसे बाहर निकल रहे हैं, जहाँ ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, वापस से वो रोमांटिक टाइम वापस से लाना चाहते हैं, वो रोमांस वापस से लाना चाहते हैं। तो इन्हें पता है इनकी स्टुपिडिटी से इन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है। चलिए देखते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। NHTLZRMCEXGAWDIVOKQPU, ये सब इनिशियल्स आए हैं आपके पर्सन के। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, इंटिमेसी क्या है। अभी तक जो बेफिक्री में घूम रहे थे ना, भटक रहे थे, सोच रहे थे आप कहीं नहीं जाने वाले, आप तो इनसे अटैच हो, अब डर सता रहा है, अब ये लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो इमेच्योर एनर्जीज में थे वहाँ से ये जैसे अब इन्हें महसूस हो रहा है कि अगर अब नई शुरुआत नहीं की, अब अगर इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये स्टक एनर्जीज़ में जो रिश्ता चला गया है, जो पॉज में चला गया था, और ये मस्त मन मस्त मौला तरीके से अपनी दुनिया में जी रहे थे, बेफिक्री से रह रहे थे कि हाँ आप कहीं नहीं जाने वाले। अब इनको हाई अलर्ट वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि क्लैरिटी आ रही है कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप इनकी लाइफ में चाहिए तो इन्हें एक्शन लेना पड़ेगा, इन्हें आप तक लौटना पड़ेगा। आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, आपकी जो भी साथ रहा है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, समय खींच रही हैं अपनी तरफ, आपकी बातें बहुत ज़्यादा खींच रही हैं। ऑब्सेशन, काम में मन नहीं लग रहा है, दिल दिमाग आप ही पर है, यादें आप ही की हैं, और ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अब चाहते हैं कि इस कनेक्शन पर वर्क करें, जो दूरियां बना रहे थे कहीं ना कहीं अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। लेकिन इस समय तो ये आप ही की यादों में है, इस समय आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और टीम वर्क में आना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं जो अब तक इन्होंने नहीं डाले। एस्केपिंग, अपने ही प्यार से भाग रहे थे, जिस इस रिश्ते को समझ ही नहीं पाए। कहीं ना कहीं जो आपने डिस्टेंस बनाया है, जो आपकी खामोशी है, उसके बाद जैसे इन्हें समझ आया कि आपकी वैल्यू उनके जीवन में क्या है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। समय एक मिसिंग एनर्जीज़ हैं, एक लॉन्गिंग की एनर्जीज़ हैं, क्रेविंग की एनर्जीज़ है। कहीं ना कहीं अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आपके बिना अधूरे हैं, बहुत ज़्यादा ही अकेले महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आकर्षित बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। एक अलग सा मैग्नेटिक पुल ये अब महसूस करें। करेंटली ये आपके साथ बहुत ज़्यादा ही इमोशनल लेवल पर, सोल लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर, हर लेवल पर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स महसूस कर पा रहे हैं।
आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आप इनके जैसे परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ हो, एक सोल टू सोल बॉन्ड ये महसूस करें। इस रिश्ते के जो सोलफुल कनेक्शन ये जो रहा है, सोलफुल बॉन्ड रहा है, उस चीज़ को ये इस समय महसूस करें कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपको खोना नहीं है, अब आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, बैलेंस क्रिएट करना है। इमोशनली बहुत इम्बैलेंस में गए हों इस समय, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो इस समय, चीज़ों को ठीक करना है, हील करना है। इन्हें ये चीज़ इस समय समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं इन्हें बैलेंस लाना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ, और बहुत ज़्यादा ही सोच विचार है, स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से ले रहे हैं इस समय। फूक फूक कर कदम रखना होता है ना, बहुत ज़्यादा एक कि कोई भी स्टेप गलत ना पड़ जाए। जब भी ये आपको अप्रोच करें तो एक सही तरीके से आपके सामने आ सके, नहीं तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी आगे। इस तरह का डर इन्हें इस समय सता रहा है। कमिटमेंट, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपकी करंट एनर्जीज, आपकी करंट पॉजिटिविटी इन्हें बहुत ज़्यादा लुभा रही है, भा रही है, और आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। आपकी छाप और गहरी होती जा रही है, जहाँ पर ये अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी लुक्स में, आपकी ऑरा में, आप में कुछ तो बदलाव आया है जो इन्हें खुद वापस से अपनी तरफ, आपकी तरफ खींच रहा है। कुछ तो है जो आपकी खूबसूरती जैसे को पहले अगर नहीं देख पा रहे थे, तो अब जैसे आप ही की यादों में है। जो इन्हें आपकी वैल्यू नहीं समझ आई थी, इस कनेक्शन की वर्थ नहीं समझ आई थी, वो सब समझ आ रहा है। जो ये रिश्ता टूटा है, अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में किसी तरह की उथल पुथल हो सकती है, इनकी लाइफ में किसी तरह के इम्बैलेंस चल रहे हो सकते हैं, टाबू मोमेंट चल रही हो सकती है, लेकिन या कह लीजिए इन्हें रियलाइजेशन, रियलिटी चेक मिल रहे हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। वो आपने बता दिया, जो आपकी चुप्पी है, कहीं ना कहीं क्या साथ आपने दिया था, कितना साथ आपने दिया था, कितने सब्र के साथ आप इनके साथ जुड़े हुए, कितने पेशेंस के साथ आपने इनका सपोर्ट किया है, सपोर्ट सिस्टम रहे हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली, हर तरह से जो आपने खुद को इन्वेस्ट किया था इनके लिए, वो सब चीज़ें इन्हें समझ आ रही है। इन्हें डर लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, आपको कहीं खो ना बैठे। इमोशंस बहुत हाई हैं। कन्फ्लिक्टेड कम्युनिकेट करना है, जो झगड़े हो गए हैं उनमें निपटारा करना है, सब कुछ चीज़ों को सुलझाना है, मूवमेंट में आना है। अभी तक जो यूनियन और कमिटमेंट और इन सब चीज़ों से जो भागते रहते थे, जिस चीज़ के बारे में बहुत झगड़े हो रहे हो सकते हैं, अब नज़रें आप ही पर हैं, कंपैरिजन है, समझ आ रहा है कि गलत थे, इनकी बेवकूफ़ियाँ रही, ये जो आपसे डिस्टेंस बनाया है। लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है इस समय। सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, और अब आप पर इस रिश्ते पर जीत हासिल करनी है, एक स्टेबल जेस्चर आपको देना है। कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजेसिवनेस बढ़ रही है, ऑब्सेशन बढ़ रहा है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आपकी बातों को मिस कर रहे हैं। जो अब आप चुप हो गए हो, वो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने का जैसे एक निर्णय, एक क्लैरिटी आ रही है, एक डिसीजन मेकिंग टाइम है जैसे इनके लिए, जहाँ पर इन्हें इस रिश्ते को आगे ले जाना है, आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। तो इस समय ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं। कुछ मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इनकी तरफ से कुछ जेस्चर आ सकता है आपको, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौट रहे हैं। बहुत एटीट्यूड जो दिखा रहे थे ना, अपनी धुन में लगे हुए थे जैसे, तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, इन्हें आपकी तरफ लौटना है। वन डे वही अंतर्द्वंद है, एक दिन तो आप मानोगे कैसे चीज़ों को संभालूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसा जेस्चर दूं, किस तरह से आपको अप्रोच करें, यही सब चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, इनसिक्योर हो रहे हैं। अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि क्या करें, क्या नहीं करें। यही उलझन है इस समय कि कैसे आपको रिकनेक्ट करें, कैसे रीच आउट करें, किस तरह से चीज़ों में एक क्लैरिटी दें। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है, प्यार बहुत ज़्यादा हाई है आपके लिए, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं, और अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये अंतर्द्वंद से बाहर निकलना चाहते हैं। आपकी चुप्पी ने इनके सिंहासन को हिला दिया है पूरी तरह से, कि कहीं ना कहीं ये अब एक इम्बैलेंस में चले गए हैं।
जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि अब इन्हें कोशिश करनी पड़ेगी, सिर्फ वन साइडेड एफर्ट्स से नहीं चलेगा कि आप ही करते रहो, ये अपना मस्त मौला रहे, तो वो समझ आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। क्या रहेगा नेक्स्ट एक्शन इनका? बहुत ज़्यादा स्टक रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही एंग्जाइटी इशूज से गुजरेंगे, क्रॉस रोड्स हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, इन्हें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है इस समय कि क्या करें, किस तरह से एक्शन लें। तो आने वाले समय में आपके साथ यूनियन कैसे हो, सेलिब्रेशन टाइम कैसे आए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहने वाली है। कहीं ना कहीं स्टक सी एनर्जीज बनेंगी जहाँ पर इन्हें नहीं समझ आएगा कि किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करें। जो सब कुछ फैल गया है, सब कुछ बिगड़ गया है, कैसे आपको वापस अपनी लाइफ में लाएं, बैलेंस क्रिएट करें। जो भी कम्युनिटी फैक्टर रहा है या फैमिली या कोई और सिचुएशंस रही हैं, जो भी चॉइसेस रही हैं, जिन भी रीजंस से इन्होंने आपको सैक्रिफाइस करे, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अब आने वाले समय में ये आपको वापस से मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे कि चीज़ें ठीक हों, आप दोनों के बीच में चीज़ें यूनियन में आए, एक नई शुरुआत हो। तो आने वाले समय में एक नई शुरुआत नज़र आ रही है, एक बैलेंस नज़र आ रहा है, बीच का रास्ता। लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा ही एक अंतर्द्वंद से ये बिल्कुल गुजरेंगे। आने वाले समय में भी इन्हें लगेगा कि चीज़ों को ठीक कैसे करें, जो सब कुछ बिगड़ गया है उसको सुलझाएं कैसे, जो सब उलझ गया है उसे सुलझाएं कैसे। वो जो स्टक एनर्जीज़ में आने वाले समय में भी रहेंगे, और जिन लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण एक्शन नहीं ले रहे थे, तो उन चीज़ों से जैसे बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो होपफुल रहिए। और यहाँ राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर है पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स हैं, और साथ में मैजिशियन है तो भी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। जो स्ट्रांगली राशि है वो है जेमिनाई, मिथुन राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि। हाँ, ये दो राशियाँ स्ट्रांगली हैं। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकता है 8 की वाइब्रेशन है, और 5, 8, 3 की और 8 की वाइब्रेशन है। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी सिचुएशन रही हैं उससे बाहर निकलेंगे, और अगस्त मंथ या मार्च मंथ या दिसंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। पिछले 3 दिन, 8 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, 12 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस बहुत रहेगा जिससे गुजरने वाले हैं, लेकिन ये आपकी तरफ लौटेंगे। अगर बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर है 8, 17, 26, 6, 15, 24, और 13, 4, 22, 2, 11, 20, 1, 10, 19, 28, 5, 14, 23, 12, 3, 21, 30। हाँ, ये सब बर्थ डेट है। और बर्थ डेट क्या हो सकती है? और हो सकती है 18 हो सकती है, 16 हो सकती है, 12 हो सकती है, 14 हो सकती है, 13 हो सकती है, 15 हो सकती है। ये सब बर्थ डेट है। बर्थ मंथ में अगस्त है, जून है, फरवरी है, नवंबर है, अप्रैल है, जनवरी, दिसंबर, मई, मार्च एंड दिसंबर। ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, और आपकी खामोशियों का बहुत गहरा असर हुआ है इन पर। तो अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।